अब हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करेंगे जो आपके मन में लड्डू वाली लालसा जगा देगी। लेकिन जहां से यह खबर आई है वहां लड्डू नुकसान का सौदा साबित हो रहे हैं। हम दुनिया भर में मशहूर तिरुपति बालाजी मंदिर की बात कर रहे हैं। अगर आप तिरुपति गए हैं या फिर आपका कोई परिचित वहां गया है तो आपने उनके सौजन्य से तिरुपति मंदिर के लड्डू जरूर खाए होंगे। लेकिन तिरुपति मंदिर प्रशासन के लिए ये मीठे लड्डू कड़वा सौदा साबित हो रहे हैं। तिरुपति बालाजी में लड्डुओं पर दी जाने वाली सब्सिडी की वजह से मंदिर प्रशासन को पिछले 3 वर्षों में 140 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल इस मंदिर के पास एक बड़े रसोई घर में इन लड्डुओं को तैयार किया जाता है। श्रद्धालुओं के बीच इन लड्डुओं की काफी मांग होती है। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोग मंदिर से इस लड्डू को जरूर खरीदते हैं। तिरुमाला बालाजी मंदिर प्रशासन इन लड्डुओं को पिछले 11 वर्षों से 25 रुपए प्रति लड्डू के हिसाब से बेच रहा है, जबकि इसकी असली लागत 32 रुपए 50 पैसे प्रति लड्डू आती है। जो लोग मुफ्त दर्शन वाली लाइन में कई घंटे तक खड़े रहते हैं उन्हें प्रति लड्डू सिर्फ 10 रुपए चुकाने पड़ते हैं। इसके अलावा मंदिर प्रशासन उन श्रद्धालुओं को मुफ्त में लड्डू बांटता है जो दर्शन करने के लिए 11 किलोमीटर पैदल चल कर आते हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर 140 करोड़ के नुकसान को बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं मान रहा है, क्योंकि मंदिर की कमाई इस नुकसान से कहीं ज्यादा है। लेकिन आपको उन लड्डुओं के बारे में भी पता होना चाहिए जो आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्रसादम यानी प्रसाद के रूप में मिलने वाले तिरुपति के लड्डुओं की कई विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन लड्डुओं को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। आप इसे एक तरह का स्थानीय पेटेंट या कॉपीराइट भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर के अलावा देश या दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं बनाया जा सकता। हमने तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले इन लड्डुओं पर एक मीठा सा विश्लेषण तैयार किया है। ये एक ऐसा विश्लेषण है जिसे देखने के बाद आपको दोनों हाथों में लड्डू महसूस होंगे, यानी आपको खबर के साथ साथ रोचक जानकारियां भी मिल जाएंगी। तिरुमल तिरुपति नमो नमः, जय बालाजी नमो नमः। आंध्र प्रदेश का भव्य तिरुमाला तिरुपति मंदिर समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थित तिरुमला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। आम भक्तों से लेकर बड़े बड़े सितारों तक सब तिरुमाला मंदिर में माथा टेकने आते हैं। यहाँ आम से लेकर खास तक भगवान वेंकटेश्वर के सामने सिर झुकाते हैं। लेकिन इन दिनों तिरुमाला तिरुपति मंदिर किसी और वजहों से चर्चा में है, और उसके पीछे की वजह है प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू। हम आपको तिरुपति लड्डू के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप मंदिर के महत्व और भव्यता के बारे में जान लीजिए। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर का नाम भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में भी गिना जाता है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित इस मंदिर में हर वर्ष लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। कई शताब्दी पूर्व बना ये मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। अब हम आपको तिरुपति मंदिर के प्रसिद्ध लड्डू के बारे में बताते हैं, जिसने मंदिर के खजाने में 140 करोड़ रुपए की सेंध लगाई है। इस बात को सुनकर आप भी अचरज में पड़ गए होंगे कि कैसे एक लड्डू मंदिर के खजाने को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। दरअसल मंदिर में दर्शन के बाद जो प्रसिद्ध लड्डू भक्तों को दिया जाता है, उस एक लड्डू की कीमत 32 रुपए 50 पैसे पड़ती है। लेकिन मंदिर प्रशासन इस लड्डू को पिछले 11 सालों से 25 रुपए प्रति पीस के हिसाब से बेच रहा है। जो भक्त कई घंटों तक लाइनों में लगकर दर्शन के लिए प्रतीक्षा करते हैं, उन्हें प्रति लड्डू 10 रुपए के हिसाब से दे दिया जाता है, और मंदिर प्रशासन वैसे श्रद्धालुओं को इसे मुफ्त में बांटती है जो दर्शन करने के लिए 11 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं। आपको बता दें कि पिछले वर्ष यानी 2016 में मंदिर की ओर से करीब 10 करोड़ लड्डुओं का वितरण किया गया।
तिरुमाला तिरुपति के इस प्रसिद्ध लड्डू की रेसिपी 300 साल पुरानी है। लड्डू को बनाने के लिए बेसन, घी, चीनी, काजू, इलायची और किशमिश का इस्तेमाल किया जाता है। जिन श्रद्धालुओं को प्रसाद के अलावा और लड्डू चाहिए, उसके लिए खास प्रकार का एक कूपन दिया जाता है जिसमें हाई सिक्योरिटी कोड होता है और वो कूपन फेस स्कैनिंग के बाद दिया जाता है। इस लड्डू की एक और खास बात ये है कि प्रतिदिन बनाए जाने वाले लड्डुओं की संख्या 3 लाख से ज्यादा होती है। A little bit of subsidy is a must, so that the poor people also will have access to prasada. अब मंदिर को जिस लड्डू की वजह से 140 करोड़ का नुकसान हुआ है, उसे मंदिर प्रशासन बड़ा नुकसान नहीं मानता। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा सालाना कमाई करने वाले मंदिरों की लिस्ट में तिरुपति बालाजी मंदिर सबसे पहले नंबर पर है। यहाँ आपको ये भी समझना होगा कि केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है, लेकिन उसकी सालाना कमाई तिरुपति बालाजी मंदिर से कम है। तिरुपति बालाजी मंदिर की सालाना कमाई 650 करोड़ रुपए है। इसके अलावा शिरडी का साईं बाबा मंदिर, जम्मू का वैष्णो देवी मंदिर और मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में शामिल हैं। भक्त अक्सर भगवान के दर पर आर्थिक तरक्की की मन्नतें भी मांगते हैं और बहुत सारे भक्तों की मन्नतें भगवान पूरी भी करते हैं, लेकिन कभी कभार भगवान को खुद बैलेंस शीट में नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन भक्तों को मीठा प्रसाद बांटने वाले मंदिर खुशी खुशी इस नुकसान को उठा लेते हैं। चित्तूर से डीएम शेषगिरी और प्रसाद भोसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे भगवान का प्रसाद कभी घाटे का सौदा नहीं हो सकता, लेकिन लड्डुओं की ये बैलेंस शीट काफी दिलचस्प है। 140 करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान के आकलन पर आज भगवान भी मुस्कुरा रहे होंगे।